आज के राजनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही थी कि अचानक एक खबर ब्रेक होती है कि संसदीय कार्य समिति ने संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर को बुलाया है। उसके तुरंत बाद अचानक भारत की राजनीति में एक भूचाल आ जाता है। वजह थी एक देश एक चुनाव। जैसे ही मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसका अध्यक्ष बनाया, विपक्ष एक तरफ से मोदी सरकार को घेरने लगा। लेकिन क्या भारत में एक देश एक चुनाव संभव है? देखिए ये खास रिपोर्ट। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 4 दिनों के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक देश की आज़ादी के बाद से संसद का विशेष सत्र देश की किसी उपलब्धि के लिए बुलाया गया है कि पूरा देश मिलकर उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करे, न कि किसी विशेष बिल के लिए कभी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल पास होगा, या यूसीसी पर बिल पास होगा, या महिला आरक्षण पर बिल पास होगा। शायद ये बात तो अभी किसी बीजेपी कैबिनेट मंत्री को भी नहीं पता है, लेकिन एक देश एक चुनाव से एक बात तो साफ है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होगा और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं इससे कमज़ोर पड़ेंगे और नेशनल पार्टियों का एक देश एक चुनाव से फायदा होगा। एक देश एक चुनाव से देश का 60,000 करोड़ रुपया भी बचेगा। एक देश एक चुनाव कैसे संभव है? क्या राज्य सरकारों को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, या कानून में संशोधन करके एक देश एक चुनाव होगा? इस पर बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि सन 52, 57, 62 और सन 1967 में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कई राज्यों की सरकारें गिरी तो इससे विधानसभाओं के कार्यकाल इधर उधर हो गए और इसलिए एक देश एक चुनाव का सिस्टम खत्म हो गया। आपको बताते चलें कि एक देश एक चुनाव की 1993 में इलेक्शन कमीशन ने भी वकालत की थी। 1999 में ला कमीशन ने भी ये बात कही थी। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये बात कही थी कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन इतिहास में हमेशा मोदी सरकार को चौंकाने वाले फैसलों के लिए याद किया जाएगा। अब चाहे वो 16 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे अचानक किसान बिल लाना और भारी विरोध के बाद उस बिल को वापस लेना हो, और चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म करना हो। राजनीतिक विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।